हरे कृष्णा। तो वैसे तो देखा जाए तो आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया। मेरे हाँ, परम पूजनीय मेरे माता पिता हैं, उनका जो है 26 जनवरी को जो उनका शादी की सालगिरह थी, और उनकी शादी को 35 साल से ऊपर उनका जीवन हो चुका है। हमारे वैदिक सभ्यता यही कहती है कि हम कभी भी माता पिता के एहसानों को, या गुरुजनों के एहसानों को कभी भी चुका नहीं सकते, लेकिन जब अवसर प्राप्त हो तो उनको व्यक्त जरूर करना चाहिए। तो इस 26 तारीख के जो अवसर था उसको मैं चूक गया, थोड़ा सा कहीं व्यस्त था, लेकिन मैं चाहूँगा कि उन सभी बातों को मैं कह पाऊँ। वैसे तो उनके जीवन, दोनों के व्यक्तित्व इतने महान हैं कि मैं उनको चर्चा नहीं कर पाऊँगा इतने कम समय में। फिर भी भगवान की कृपा प्राप्त हो, और हमारे जो मम्मी पापा हैं उनका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, इसके लिए मैं ज़रूर कुछ कहूँगा। कि जैसे देखा उनकी, आज देखें 35 साल उनको हो गए उनके शादी को। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उन यंगस्टर्स के लिए जो आज छोटी छोटी बातों को लेकर डाइवोर्स के लिए इंस्पायर हो जाते हैं, लेकिन इतना लंबा जीवन उन्होंने बिताया और बहुत अच्छे से जीवन बिताया, जितना मैं समझा, है ना। उनका शुरुआत हुआ था एक, जितना जब से मैं थोड़ा समझ में आई कि वो विज्ञान नगर में एक छोटे से मकान में किराए से रहते थे वो, और किस प्रकार से उन्होंने हमको पाला है, इसको तो शायद हम नादान लोग समझ भी नहीं सकते। हम 3 भाई हैं, है ना, उसमें सबसे बड़ा मैं ही हूँ। कभी इस बात को नहीं समझ पाएंगे उन्होंने कितने कष्ट सहे हम सबको पालने के लिए, पालन पोषण देने के लिए, है ना। शायद हम माता पिता बने तभी उस कष्ट को महसूस कर पाए, फिर भी ना कर पाएंगे, क्योंकि उस समय की परिस्थिति अलग थी और अभी की परिस्थिति बिल्कुल अलग है ना। तो हम हमेशा ऋणी रहेंगे उन सब के लिए जो हमारे माता पिता ने हमारे लिए सहे कष्ट। और हमारे पिताजी तो हमेशा ही हम सभी के स्वास्थ्य के लिए बहुत हमको खुद अपने एग्जाम्पल से इंस्पायर करते थे, है ना। योगासन करना अभी भी वो करते हैं, और बहुत हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहे वो, और हमको भी इंस्पायर करते रहे। और बिल्कुल ये सही बात है, हेल्थ को ध्यान रखना चाहिए। और जितना भी मैं हेल्थ के प्रति थोड़ा कॉन्शियस हूँ अपने पिताजी के कारण, उन्होंने बहुत हमको इंस्पायर करते रहे, है ना। जहाँ तक हमने देखा कि वो हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं, है ना। हर छोटी चीज़ का उन्होंने ध्यान रखा हमारे पालन पोषण में। जब भी हमारी कोई जिद्दी होती थी वो पूरा करते थे वो, है ना। ये एक प्रेम का विशेष लक्षण है। हमारी मम्मी जी तो हमेशा व्रत उपवास में लगी रही पूरे जीवन भर, हमेशा पापा जी की सेवा में और हम सबकी सेवा में लगी रही, है ना, बिना थके। इसको तो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, है ना। लेकिन ये माता पिता का जो ये, इसलिए कई बार माता पिता को भगवान की पदवी भी दे देते हैं, है ना, क्योंकि उनका प्रेम निस्वार्थ है बच्चों के लिए। उनका पालन पोषण देखकर ही हम भगवान के प्रति भी इंस्पायर होते हैं कि भगवान आप जो प्रेम करना सिखाते हैं, है ना, वो भगवान के प्रतिनिधि इसलिए कहे जाते हैं माता पिता, है ना। कि भगवान हमको डायरेक्ट केयर नहीं कर पाए, लेकिन माता पिता के रूप में आके भगवान हमको केयर करते हैं, है ना। और मम्मी जी ने इतनी व्रत उपवास किए, तपस्या करी हम सबके कल्याण के लिए, है ना। हालांकि हम लोग हमेशा उनको मना करते थे कि आप इतने व्रत उपवास क्यों करते हो, लेकिन वो नहीं मानते थे। उनको पता है उनके व्रत उपवास से, पूजन से ही हमारा कल्याण हो रहा है, और सच में कल्याण हुआ भी है ना। और हमारे पिताजी जो है हमेशा समाज की हित के लिए प्रयास करते रहे, और इन दोनों के पूरे जीवन में मैंने देखा कि इनका जीवन निछावर था हमारी ही सेवा में नहीं, सबकी सेवा में, है ना। उन्होंने अनेकों जो विवाह में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया, है ना। चाहे वो हमारे कजन सिस्टर की मैरिज हो, या फिर और भी। अभी भी मैं देख रहा हूँ मम्मी जी को बात करता हूँ, मम्मी आप कहाँ बिजी हो, तो बोलते हैं कि इनकी शादी आ रही है, उनकी शादी आ रही है, उनको सहायता की आवश्यकता है, इनको सहायता की आवश्यकता है, उनको हेल्प करना है। तो ये दोनों का गुण बहुत अद्भुत है। ये दोनों कैसे सेवा में लगे रहते हैं, और इन्हीं से हमको भी प्रेरणा हमेशा मिलता रहा बचपन में, है ना। तो सच में ये दोनों महान लोग हैं, और इनकी महानता जो है तब सबसे समझ में मुझे तब आई। हालांकि पता नहीं ये बात इस समय कहनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है कि जिस बच्चे को आपने पूरे जीवन भर पाला पोसा बड़ा किया, और वो अब आपकी सेवा में न्यौछावर नहीं होकर किसी वैसे तो उन्होंने मुझे भगवान की सेवा में आने के लिए ही कहा। मतलब जब मैंने उनसे कहा कि आप हमें भगवान की सेवा में जाने दीजिए, थोड़ा सा विरोध किया, लेकिन वो बाद में मान गए, क्योंकि उनके हृदय में जो संस्कार हैं वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा बेटा जो है वो समाज की और भगवान की सेवा में जा रहा है, तो हमें उसको जाने देना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी निस्वार्थता है जो सभी माता पिता को भी समझनी चाहिए, है ना। कि हम भले ही दुखी हैं, लेकिन
हमारा जो बच्चा है वो जो है वो भगवान की सेवा में और इस समाज की सेवा में लगा है, तो हमें उसको जाने से मना नहीं करना चाहिए, उसको जाने देना चाहिए। और उनके ही आशीर्वाद से, उनके कृपा से हम अभी तक भगवान की सेवा कर पा रहे हैं और समाज की सेवा में नियोजित हैं। उनके एनिवर्सरी पर तो हम और आप देखिए उनका वो हमेशा से, ऐसा नहीं कि भगवान में भी उनकी रुचि है, अभी भी यात्राएं करने जाते हैं, वो 4 धाम यात्रा करते हैं, कभी कभी वृंदावन जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं तो उन्होंने हमेशा हमको संस्कार दिए हैं भगवान जुड़ने के लिए। और इसी कारण मेरे अंदर भी जो बदलाव आए वो उन बचपन की जो उनकी परवरिश थी। मुझे याद एक छोटा सा फोटो, जब पापा जी मुझे शिव जी के मंदिर पर ले गए थे, बाकी मुझे तो याद नहीं है ना। मम्मी जी हमेशा जन्माष्टमी करने के लिए कहा करते थे, जन्माष्टमी के रात को 12 बजे उठा के चलो सब लोग, और जितने भी वैदिक नियम है, जितने भी जो शास्त्र वर्णन वो लोग पालन करते रहे, और मैं उनके इन एहसानों कभी नहीं चुका सकता। बस आज उनके इस एनिवर्सरी पर, मेरी एनिवर्सरी पर ये सारी बातें कह रहा हूँ कि आप लोग का आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बना रहे, आपकी कृपा हमेशा बनी रहे, और आपको इस बिलेटेड एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बात और कहना भूल गया कि आप दोनों अभी जो हैं लगभग 55 से 60 की उम्र के बीच में आ गए हैं, और तो भगवान से ज़रूर हम प्रार्थना करेंगे कि वो आप दोनों को अच्छा स्वास्थ्य दे और आप दोनों को हमेशा खुश रखे। और इस प्रकार से आपके जो निस्वार्थता है, आपकी दया है और आपका प्रेम है सभी के प्रति, उन सभी गुणों के द्वारा जो है आप हम पर और सभी पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। हरे कृष्ण।